तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई क्लैश ऑफ द कैसल को सिर्फ कुछ घंटे बाकी है, यानी 6-7 घंटे के अंदर आपको क्लैश ऑफ द कैसल लाइव देखने को मिल जाएगा। 11:30 बजे से शुरू होने वाला है शो। अब इतना कम टाइम रह चुका है, काफ़ी कम समय है, लेकिन क्या स्टिल कोई स्कोप है कि हमें ब्लड लाइन का मैच देखने को मिल सकता है क्लैश ऑफ द कैसल में? क्या हो सकता है कि केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से ब्लड लाइन को फेस करें? तो काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर अनाउंस करना था तो वो अभी तक कर देते हैं, लेकिन भाई इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बिकॉज केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन ने टीज करा है। तो हो सकता है भाई, क्या पता शो के दौरान ही डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ करे जिनसे इनका मैच ऑफिशियल होते हुए दिख जाए क्लैश ऑफ द कैसल के लिए ही। तो होता क्या है कि आज स्मैकडाउन में ऑर्टन का रिटर्न होता है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद रैंडी ऑर्टन पोस्ट शो इंटरव्यू देते हैं केविन ओवंस के साथ, कैथी को। एंड इंटरव्यू में पहले तो ये लोग अपनी दोस्ती की बात करते हैं। ऑर्टन कहते हैं कि मैं इतना लंबा सफर तय करके स्कॉटलैंड क्यों आया, अपने दोस्त को बचाने, केविन ओवंस को बचाने। हालांकि स्टार्टिंग में वो हेजिटेट कर रहे थे केविन ओवंस को अपना दोस्त मानने से, लेकिन कह रहे थे कि एंड में नहीं भाई, मैं बस कूल बनने के लिए ऐसा कर रहा था। हालांकि मेरे काफी कम दोस्त हैं, लेकिन केविन मेरा एक फ्रेंड है। केविन ओवंस काफी खुश होते हैं ये सुन के। उसके बाद केविन ओवंस ब्लड लाइन की बात करते हैं, स्पेशली अगर कोट करूं मैं तो बूटलेग ब्लड लाइन की बात करते हैं। एंड कहते हैं कि हमें उनसे पे बैक भी लेना है। अब पे बैक की जैसी बात करते हैं केविन ओवंस, तो कहते हैं ऑर्टन की पे बैक तो एक पेपर व्यू भी है, मे भी हम लोग उसे हेडलाइन कर सकते हैं, इनसे बदला ले सकते हैं। तो इसी बीच कैथी कहती हैं कि पेपर व्यू तो कल भी है एक, यानी कि क्लैश ऑफ द कैसल। तो केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन एक दूसरे को देखते हैं एंड कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि कल भी पेपर व्यू है तो देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा हमें क्लैश करना है या फिर नहीं। तो ये केविन ओवंस ने कहा एंड रैंडी ऑर्टन भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्लैश ऑफ द कैसल का भी मेंशन था। तो क्या भाई मैच होगा, बताना मुश्किल है बिकॉज टाइम काफ़ी कम है, लेकिन ये एक एंगल हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्लैश ऑफ द कैसल में ही बैक स्टेज कुछ करे, जिस वजह से हमें इनका मैच देखने को मिले। ये मैच इनका बैकलेस में भी हुआ था, वो मैच स्ट्रीट फाइट बन चुका था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था, वहाँ पर हमें टोंगा लोआ देखने को मिले थे। तो अगर ये मैच होगा तो पॉसिबली हो सकता है कि टाला टोंगा हमें देखने को मिले, यानी ही को लियो। अभी के हिसाब से भाई पॉसिबिलिटी तो है, नेवर से नेवर वाला सीन है, हो सकता है मैच अभी भी ऐड हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन ने हिंट करा है स्मैकडाउन के बाद। अब स्मैकडाउन के बाद एक और चीज होती है ऑफ एयर में, ड्रू मैकिंटायर अपीयर होता है अपनी होम क्राउड के सामने। मैकिंटायर अपीयर होकर क्या कहते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। तो अपनी क्राउड के सामने वो अपीयर होते हैं एक बहुत मैसिव ओवेशन के साथ। एंड अभी क्लैश ऑफ द कैसल में उनको जो रिएक्शन मिलेगा वो आप देखोगे तो समझना भाई कि कितना मैसिव रिएक्शन मिला। अब मैकिंटायर क्या कहते हैं भाई, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, बाकी मैं आपको बोल के बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। मैकिंटायर कहते हैं, आई गेट द रीडू बैक होम, the redo where it began. When I got fired back in ICW, it was 10 years ago, and I'm standing in front of you saying, are you ready? Big Drew's army is walking into tomorrow night. I will make you a promise tomorrow night when we are here from the start of the show to the end of the show, and I'm standing here with the world title. You get your voice heard. You show every station and TV show that you're the most passionate nation on earth, and I will make sure we get a stadium show. Tomorrow night is gonna be Scotland non-stop party for a year straight because Big D is taking the title home. तो मैकिंटायर फिर से प्रॉमिस करते हैं एंड कहते हैं कि पहले तो ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है कि मैं पिछले 10 सालों में कितना बदल कर यहाँ पे आया हूँ, एंड आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आर यू रेडी। किस चीज़ के लिए भाई? तो इस चीज़ के लिए कि हम लोग अपनी टाइटल अपने कंट्री में वापस लाएं। यानी कि मैकिंटायर कहते हैं कि शो के स्टार्टिंग से लेकर एंड में हमारा एम यही रहेगा कि हम इस टाइटल को कैप्चर करें, एंड हम लोग करेंगे। मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, आपके सामने इस टाइटल को अपने घर लाऊंगा, यहाँ पे चैंपियन बन के। उसके बाद कहते हैं कि आपको प्रूव करना है कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू के मोस्ट पैशनेट क्राउड्स में से एक हो, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पैशनेट नेशन हो आप डब्ल्यूडब्ल्यू के मामले में, एंड ये आप प्रूव करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे स्कॉटलैंड में एक स्टेडियम शो लेकर आऊँगा। एंड ये बिल्कुल हो सकता है। मैकिंटायर ने भाई इंडिया के लिए प्रॉमिस करा था, तो इंडिया में लाइव इवेंट लेके तो आ ही गए थे, तो वहाँ पे तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। कहते हैं मैकिंटायर कि स्कॉटलैंड में नॉन स्टॉप पार्टी होगी, एंड हम लोग जब बनेंगे वर्ल्ड चैंपियन तो आपको भी बहुत इनक्रेडिबल मोमेंट विटनेस करने का मौका मिलेगा। तो मैकिंटायर अपने लोगों को ये मैसेज देते हैं एंड बिल्कुल प्रिपेयर्ड है क्लैश ऑफ द कैसल के लिए। अब मैकिंटायर को अगर कोई रोक सकता है तो वो सीएम पंक ही रोक सकता है, बिकॉज वंस अगेन सीएम पंक को स्पॉट करा गया है स्कॉटलैंड में। कल करा गया था, कल मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर करी थी, एंड अभी वापस से सीएम पंक को स्पॉट करा गया। आप लोग देख सकते हो कि यह है बेस्ट इन द वर्ल्ड की सबसे रीसेंट अपीयरेंस। एक और फैन के साथ एक शॉप के अंदर भाई है यहाँ पे सीएम पंक, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, कैन कंफर्म सीएम पंक इज इन ग्लासगो। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में है सीएम पंक, एंड क्लैश ऑफ द कैसल में भाई ये अपीयर होंगे। अब तो मुझे बिलीव हो गया है, अब अपीयर होंगे, लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि ये कॉस्ट नहीं करेंगे सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को। कॉस्ट इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज इनके ऊपर वो एलिगेशन ना लगे कि ये ड्रू मैकिंटायर से डरता है या फिर ऐसा कुछ है। तो वो ड्रू मैकिंटायर को जीतने देंगे, लोगों को लगेगा कि कॉस्ट करने आए, लेकिन वो मैकिंटायर को जीतने देंगे
लेंगे, उसके बाद भले फेस टू फेस आ सकते हैं। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, बिकॉज एक बार फिर से सीएम पंक को स्पॉट करा गया एंड अगर इतना दूर आए हैं भाई ट्रैवल करके तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा ही। तो क्लैश ऑफ द कैसल में मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर डैमियन प्रिस्ट के मैच में आप इनको एक्सपेक्ट कर सकते हो जरूर से, लेकिन हाँ ये कॉस्ट नहीं करेंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिकोसे को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई रिकोसे को एक और मौका दे रही है अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने का एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है एक्चुअली में कि रिकोसे कंपनी के साथ रीसाइन करें। अभी ये कैसे मैं कह रहा हूँ भाई, तो मेल्जर की अपडेट है। मेल्जर का कहना है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ के अंदर एंगल दिखाया वो ब्रॉन ब्रेकर वाला, जहां ब्रॉन ब्रेकर काफी ब्रूटल इंजरी देते हुए दिखते हैं रिकोसे को, उसके बाद रिकोसे एम्बुलेंस से जाते हैं, देन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिकोसे की इंजरी अनाउंस भी करी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बेसिकली मौका दे रही है रिकोसे को, ये दिखाना चाहती है कि देखो आपके लिए हमने एक प्रॉपर सेटअप बनाया है, अगर आप रीसाइन करते हो तो हम आपको एक मैसिव रिटर्न देंगे, आपको अच्छा पॉप मिलेगा एंड वहां से आपको एलिवेट करेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरीके से लालच दे रही है रिकोसे को कि आप रीसाइन कर लो, यानी कि इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि रिकोसे कंपनी के साथ बने रहें, लेकिन अगर कोई दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो वो रिकोसे ही है एंड मुझे लगता है कुछ हद तक विल ऑस्प्रे भी हैं, बिकॉज विल ऑस्प्रे पता नहीं क्यों इतना बेचैन है रिकोसे को कंपनी में लेने के लिए, एडब्ल्यू के अंदर लेने के लिए। मजा आ जाएगा अगर रिकोसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वापस से साइन कर लेते हैं, तो विल ऑस्प्रे का रिएक्शन देखना होगा। अब अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई अटेम्प्ट्स तो डाल रही है भाई, लेट्स सी क्या होता है। बाकी आई होप कि रिकोसे रीसाइन करें, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक मौका दे रही है। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या एक बड़ा सॉकर हमें मिल सकता है क्लैश ऑफ द कैसल में? क्या कोडी रोड्स जो कि बिल्कुल नहीं हार सकते हैं, क्या वो हार जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो मेल्टजर इसके ऊपर क्या कहते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेल्टजर की अपडेट है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में, देख सकते हो आप लोग। डेव मेल्टजर ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ कोडी रोड्स लूजिंग द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप अहेड ऑफ अ पोटेंशियल मैच विद द रॉक। कहते हैं मेल्टजर, आई हैव आस्क्ड अबाउट, आई लुक एट दिस एंड गो, कोडी कांट लूज द टाइटल फॉर ईयर एंड काइंड ऑफ द रिस्पॉन्स वाज, well, you know, I mean, he could. This is not necessarily about that, and that's why Dwayne has that people's belt out there as a backup. That's the reason they brought that into the discussion when they sought that angle on Raw April 8. If the decision is made for Cody to lose, Rhodes will defend his gold against AJ Styles in an I Quit match at WWE Clash at the Castle. तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर कहते हैं कि उन्होंने अपने सोर्सेज से पूछा, WWE के अंदर जो सोर्सेज है उनसे पूछा कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि रॉक से लड़ने से पहले भी कोडी अपनी टाइटल ड्रॉप कर दें, बिकॉज सबको यही लगता है कि जब तक रॉक कोडी का मैच नहीं होगा तब तक कोडी नहीं हारेंगे, जिससे कि कोडी के सारे मैचेस ही प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। तो इनको जो रिस्पांस मिला वो काफ़ी शॉकिंग था। मेल्टजर कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि वो हारने वाले हैं, लेकिन इनके सोर्स का कहना था कि देखो हो सकता है कि कोडी हार जाए, यानी कि जरूरी नहीं है कि कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स को आई क्विट मैच में हरा दें। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक बैकअप टाइटल ऑलरेडी है। कौन सी है बैकअप टाइटल? बैकअप टाइटल है रॉक के पास पीपल्स चैंपियनशिप। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो एंगल दिखाया था रेसलमेनिया के बाद तुरंत मंडे नाइट रॉ में, वहां पीपल्स चैंपियनशिप एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दोनों दिखाई गई थी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो कोडी से अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेके इनका मैच रॉक के अगेंस्ट पीपल चैंपियनशिप के लिए भी करा सकते हैं। तो ये ट्रबल नहीं है, यानी कि अब ये जो चक्कर है कोडी रोड्स के मैचेस का कि वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं बिकॉज रॉक के साथ भाई उनको मैच लड़ना है टाइटल मैच, तो वो सीन खत्म हो गया। यानी कि अब कोडी रोड्स का जो एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट मैच है वो कुछ हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। हालांकि स्टिल बिलीव करना काफी मुश्किल है कि कोडी हारेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट का ऐसा ही कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज को लेके नहीं चल रही है। स्टिल कोडी अपनी टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं एंड वो रॉक को फेस कर सकते हैं उनकी पीपल्स टाइटल बेल्ट के लिए। तो ये एक बहुत मैसिव न्यूज़ है। अब सोचो कि कोडी रोड्स क्लैश ऑफ द कैसल में अपनी टाइटल हार जाए तो क्या होगा, बिकॉज आई थिंक एजे स्टाइल्स को टाइटल मिलनी चाहिए। एजे स्टाइल्स ने निक एल्डिस से रिक्वेस्ट भी ऐसे ही करी थी कि भाई मुझे एक बार बस चैंबर बनने दो, मेरा टाइम करीब आ रहा है। दूसरा कि आई क्विट मैच है, कोडी रोड्स की मदर उनके साथ आ रही है, मामा रोड्स, एंड क्या पता एजे स्टाइल्स इतना ज़्यादा ब्रूटलाइज कर दे कोडी रोड्स को कि कोडी रोड्स की मॉम को आना पड़े उनको बचाने के लिए, यानी कि कोडी रोड्स की मॉम कोडी रोड्स के बिहाफ पे सरेंडर कर दे, या तो टॉल फेंक दे या फिर कुछ ऐसा कर दे, जैसे कि एक टाइम पे जिमी ऊसो ने करा था जे ऊसो के लिए। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है बिकॉज कोडी रोड्स से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आई क्विट बोलेंगे। तो कोडी रोड्स हार सकते हैं एजे स्टाइल्स से। बॉटम लाइन ये है बिकॉज कोडी वर्सेस रॉक का मैच पीपल्स चैंपियनशिप के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डबल टाइटल बेल्ट हो या फिर उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हो। तो ये है भाई एक मैसिव न्यूज़ एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अनप्रेडिक्टेबल हुआ अब कोडी रोड्स एजे स्टाइल्स का क्लैश ऑफ द कैसल वाला मैच। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। मैं तो चाहता हूं भाई एजे स्टाइल्स टाइटल जीत जाएं, जिस तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनका समय करीब आ रहा है, वो टाइटल जीतना चाहते हैं। सो आई होप ऐसा ही कुछ हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।